ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक डरावनी कहानी मशहूर थी, खून की प्यासी चुड़ैल की, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहानी के अनुसार करीब 100 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रूपा था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता गांव भर में चर्चित थी। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसे धोखा दिया और उसकी बेइज्जती की। बदले की भावना से भरकर रूपा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरते वक्त उसने एक श्राप दिया, मेरा खून इस गांव में बहाया गया है, अब मैं हर उस इंसान का खून पीऊंगी जो इस गांव में रहेगा। मरने के बाद लोगों का मानना था कि रूपा चुड़ैल बन गई और वह हर पूर्णिमा की रात को गांव में दिखाई देती थी। उसके पास आने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता था। धीरे धीरे गांव सुनसान होने लगा क्योंकि लोग डर से गांव छोड़कर जाने लगे। खून की प्यासी चुड़ैल। कुछ समय बाद गांव में एक नया परिवार बसने आया। उस परिवार में राजेश और उसकी पत्नी सोम थे। उन्होंने चुड़ैल की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब पूर्णिमा की रात आई तो अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के करीब 12 बज रहे थे। सुमन को घर के बाहर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राजेश ने बाहर जाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही वह अंदर जाने के लिए मुड़ा, एक सर्द हवा का झोंका आया और एक साया उसके सामने प्रकट हो गया। वह साया कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। उसकी आंखें खून की प्यासी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी। राजेश कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? चुड़ैल ने कहा, मेरा नाम रूपा है और मैं खून की प्यासी हूँ। तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरा जीवन छीन लिया, अब मैं तुम्हारा जीवन छीन लूंगी। राजेश की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजेश का शव घर के आंगन में पड़ा था और उसके शरीर से सारा खून गायब था। सुमन डर से बेहोश हो गई थी और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। कहते हैं कि अब भी हर पूर्णिमा की रात उस गांव में चुड़ैल का साया मंडराता है। जो भी वहां रहता है वह रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि खून की प्यासी चुड़ैल अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के साथ अन्याय या धोखा करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। लोगों का कहना है कि अगर आप इस गांव में गए तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है अगला शिकार आप हों।